दोस्तों का और सभी हमारे फ्रेंड्स जो हमको बहुत प्यार देते हैं। आज मैं आ गया हूँ अपने गांव में, और मेरा पर्पज़ आज कोई ट्रैवल को लेके नहीं है, और पर्पज़ मुझे लाइफ स्टाइल को लेके है। और काफ़ी वक्त गुजारते हैं हम लोग अपने पूरे ड्यूटी के टाइम पे दौरान, पूरा महीना गुजर जाता है हम लोग थकी भरी दौड़ ज़िंदगी में पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं। तो उसी के पर्पज़ में मैं आज आया हूँ गांव में, 2 दिन का टाइम दिया हूँ अपने गांव में, और ये मेरा गांव है। और मैं इस गांव में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सब्जियां होती हैं, किस तरह से किसान मेहनत करता है, किस तरह से यहाँ फसलें उपज होती हैं। तो इस सब चीज़ के रिलेटेड वीडियो इसमें रहेगी, और जिस भी दोस्तों को पसंद आएगा वो ज़रूर बताएगा। तो आप देखते थे फसल बहुत मेहनत किसान करते हैं, तो इसी मेहनत को हम दिखाना चाहते हैं आपको एकदम वीडियो के जरिए। जो भी हमारे मित्र बाहर की कंट्रियों में होंगे, ये वीडियो उनको बहुत पसंद आएगी। और जिस भी मित्र को ये पसंद आए वीडियो, जिसको अपने गांव की याद आए, तो ज़रूर इसको बताएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर एक बार इसकी खूबसूरती बताएगा कि उसको कैसे, किस तरह से अपने गांव की याद आ रही है, या किस तरह से उसको अपना गांव प्यारा लगता है। है कि आज के समय में हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने लाइफ के लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। उसके चक्कर में आप देखते हैं कितना हाइपरटेंशन, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर जैसी ढेर सारी बीमारियां हो जा रही हैं, बस इस एक ही चक्कर में कि लोग पैसा कमाते रह जा रहे हैं। और दिस इम्पॉर्टेंट है कि आप, पैसा बहुत नेसेसरी हो चुका है, बट हेल्थ भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्थ के लिए भी टाइम निकालते हैं। जैसे आप सुबह शहर में आप देखते होंगे, जब आप लोग पार्क में निकलते होंगे तो जॉगिंग के लिए जाते होंगे, एक शुद्ध ऑक्सीजन के लिए जाते होंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इतना पॉल्यूशन रहता है कि वहाँ आप शुद्ध हवा नहीं ले सकते। तो अभी हम आपको गांव में दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लोग, गांव के लोग स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। उनका फिजिकल वर्क इतना अच्छा होता है कि वो अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं। तो आते हैं, हम आपको दिखाते हैं गांव की कुछ खूबसूरती। जो हम लोग देखते हैं डायबिटिक पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि हम लोग हर चीज़ में मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं। हम आपको लाइव दिखाते हैं कि यहाँ गाँव में किस तरह से लोग सब्जी उगाते हैं और सब्जी खाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करिए। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, पूरे महीने में मेहनत करता हूँ, फिर उसके बाद जब टाइम निकलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है? यदि आपसे वीडियो जुड़ी हो, आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ड्रीम को पूरा करना, लेकिन ड्रीम के साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी होता है कि आपका परिवार किस तरह से है और आप परिवार को मेंटेन किस तरह से करते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी रही। मैं इसके बाद मैंने 4 गाड़ियाँ खरीदी, चारों गाड़ी मैंने अपने पैसे से खरीदी। मैंने अपना सपना भी अपने पैसे से ही पूरा किया। तो योगदान मेरे माँ बाप का भी रहा, ऐसा बात नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं खेती, जो लोग गांव में खाते पीते हैं। आज ये ट्रेवल की वीडियो नहीं है, तो ध्यान मत दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको तरोई बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, कितना खूबसूरत है। और इसमें आप ये पूरा आपको शुद्ध मिलेगा ये खाने के लिए। खूबसूरती देख, पहली बात तो गांव की खूबसूरती ये होती है कि आपको हर चीज हरी भरी मिलती है, मिलावटी चीज नहीं रहती है, कोई इंजेक्शन वाला सिस्टम नहीं रहता है। और आप इधर आइए, कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने हल्दी की खेती नहीं देखी होगी। आइए हम आपको हल्दी की खेती दिखाते हैं। ये रही हल्दी की खेती। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हल्दी कहाँ है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो आप ये देख रहे हैं, इधर दिखाइए, ये देख रहे हैं, इसके नीचे आपको जैसे आलू की खेती में होता है तो नीचे होता है आलू, तो इसी तरह जब आप इसको निकालेंगे तो इसके नीचे हल्दी मिलती है। हल्दी को पहले निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर आपको जो हल्दी दिखती है वो इस तरह से दिखती है। और आप आइए, आपको और कुछ दिखाते हैं। बीच बीच में ये छोटे छोटे आम के पेड़ भी लगाए गए हैं कि समय समय से जब आम का सीजन आता है तो आम भी बहुत अच्छे से मिलता है। आप इस तरफ दिखाइए। अभी क्या है कि जो टाइम है वो वेजिटेबल का बहुत अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें बहुत तगड़ी खेती होगी। तो दोस्तों, यहाँ से अभी हम यहाँ का अपना दिखाए हैं और हमारा एक अलग जगह पे खेत है, वहाँ ले चल के आपको दिखाते हैं। आपको गांव से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरह से गांव की सड़कें होती हैं, जो खेती जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ पे किस तरह की सड़कें होती हैं। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं और जो वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, जो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो आपको मिनरल्स विटामिन देते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको दिखाना मैं चाहूँगा कि ये होती है गांव में खेत में जाने वाली सड़कें जो होती हैं, ये इस तरह से होती हैं। जो गांव में रहता है वो गांव को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जो नहीं रहता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन आप कभी भी टाइम पाइए अपने गांव, या जो नहीं भी जानता है, जिसके पास बहुत लोग शहरों में ही पले बड़े होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है जब आप 2 दिन 3 दिन का टाइम निकाल के गाँव में आते हैं। तो आप दिखा सकते हैं, पहले आप चारों तरफ दिखाइए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने दूसरी खेती की तरफ, जो कि कुंदरू की खेती कही जाती है। ये आप इसको करीब से दिखाइए दोस्तों को। इसमें देखिए, ये बहुत पोषक तत्व पाया जाता है। ये इसमें कुंदरू में हाई कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन B3, डाइटरी फाइबर जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और आपको बता दीजिए, कुंदरू एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण से मौजूद होता है। इसलिए अगर आप कुंदरू का सेवन करते हैं तो यह स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। और कुंदरू की खेती देखिए इस प्रकार से होती है गांव में। कुंदरू को ऊपर लसाया जाता है। लसाने का मतलब ये होता है कि जब ये जमीन से सटा होता है तब इसमें उपज नहीं हो पाती है, इसलिए कुंदरू को बांस की बल्ली से लगाया जाता है, उसमें रस्सियों को बांधा जाता है, उसके ऊपर इसको लसाया जाता है। और खूबसूरती से देखिए, आप यदि थोड़ा सा अंदर एंट्री मार के दिखाएंगे तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं, तो आपको लगेगा कि खेती अच्छी भी लग रही है, आसान भी आपको लग रही है, बहुत मेहनत लगता है। एक एक चीज आप पूरा ऊपर का भी दिखाइएगा। इस तरह से आपको बताते चलते हैं दोस्तों। ये जो आपको फूल दिख रहा है, ये कोई फूल नहीं है, ये कुंदरू का ही फूल है, जो जिसके बाद इसमें कुंदरू होता है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई खूबसूरत कोई फूल लगाया गया है। आपको हम उठा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब आप इस तरह से दिखाइए, ठीक है ना, इसमें कुंदरू लगा हुआ है। ये इधर भी दिखाइए, ये इसी की शाखा है, इसी से जुड़ते हुए जा रहा है। जब मैं अपनी एग्रीकल्चर से BSc कर रहा था तो फसलों के बारे में बहुत जानकारी दी जाती थी, और मैंने भी अपने खेतों में खास करके जैविक खाद का उपयोग बहुत किया है। और हमारे गांव में जो हमारी खेती होती है वो अधिकतर करके, जैसे आप ग्रीन खाद देखते होंगे, ग्रीन खाद का इस्तेमाल बहुत होता है। उसको यदि शुद्ध हिंदी में बताया जाए तो ढैंचा बोया जाता है, ढैंचा के बीज बोई जाती है, तब वो होता है और उसको खेत में दबाया जाता है, तो एक बहुत ही जैविक खाद के रूप में तैयार होता है।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो जाली लगाई हुई है, ये गांव के किसान इसलिए लगाते हैं कि जानवर ना आए, क्योंकि पूरे महीने का मेहनत होता है, सालों भर की मेहनत होती है, लोग बहुत मेहनत से इस फसल को लगाते हैं और जानवर एक ही बार में पूरा रौंद के चले जाते हैं। काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए इस व्यवस्थाओं को आप देखेंगे जाली लगाए हुए हैं। लोग कितने लोग लोहे की शटर टाइप लगवाते हैं, लेकिन जिसके पास जितना पैसा होता है उस हिसाब से व्यवस्था करता है। तो ये जानवरों को रोकने के लिए है। इस साइड में आप देखेंगे तो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये है बैगन की सब्जी, जो कि आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे ये गोल बैगन है। ये इस तरह से बैगन की खेती होती है और ये पूरा जो आपको ये खेत दिखेगा, जो पूरा हमारे आप इधर देखेंगे इस साइड में, ये पूरा आपको बैगन की खेती देखने को मिलेगी। तो जिस भी दोस्तों को उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा वीडियो कैसी लगती है या कैसी लगी ये वीडियो। गांव के पर्पज़ से बनाया गया है, क्योंकि देखिए भाग बड़ी दौड़ बड़ी ज़िंदगी में आप देखते होंगे सुबह से शाम तक हम लोग परेशान रहते हैं और अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और आपने देखा होगा, आप मुंबई या दिल्ली जाते होंगे, जैसे ही आप दिल्ली उतरते होंगे तो इतनी पॉल्यूशन, इतनी पॉपुलेशन, इतनी नॉइजेशन होती है कि हर इंसान परेशान रहता है, हर इंसान तकलीफ में रहता है। वहाँ जाने के बाद अलग सा ही इरिटेशन महसूस होने लगता है। तो उस टाइम को छोड़ के आप कुछ समय निकालिए, गांव में आइए, गांव की शुद्ध ऑक्सीजन में आ पाइए। यहाँ पे देखिए गांव में कितने लोग किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से किसान हमको उपज देता है और किस तरह से इतनी मेहनत होने के बाद हमारे थाली में जाके खाना आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है खाना।